नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कौन सा ग्रह कुंडली में बली है या कमज़ोर है, कैसे जानें? छठ बल निकालना क्यों ज़रूरी है? छठ बल क्यों ज्योतिष में फलित करते समय, प्रेडिक्शन करते समय महत्वपूर्ण माना जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, छठ बल बहुत महत्वपूर्ण है जब हम फलित कर रहे होते हैं, क्योंकि कुंडली में जो ग्रह बली हैं उनकी जब महादशा और अंतर्दशा आती है तो वो ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी तरीके से कुंडली में जो ग्रह कमज़ोर हैं उनकी जब महादशा और अंतर्दशा आती है तो उनसे उतना ज़्यादा फल प्राप्त नहीं होता है। तो कैसे जानेंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह बली है? आप इसको जानेंगे छठ बल निकालकर। ये छठ बल होता क्या है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, छठ बल यानी 6 प्रकार का बल, 6 प्रकार की शक्तियाँ। आप इसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। तो ज्योतिष में हम ग्रहों का बल निकालते हैं, कुंडली बनाते हैं ना, तो उसमें जो प्रमुख ग्रह हैं 7 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनका बल निकाला जाता है कि ये कितने बली हैं। तो हम जानेंगे छठ बल के बारे में कि किस तरीके से आप छठ बल देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपका बली है, और जब उसकी महादशा या अंतर्दशा आएगी तो उसी ग्रह से आपको शुभ फल प्राप्त होगा। और जो ग्रह कमज़ोर है उसकी महादशा और अंतर्दशा आएगी तो आप समझ जाएंगे कि इससे उतना ज़्यादा फल मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए सबको अपना छठ बल जानना चाहिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बली है। तो उसके आधार पर आप बहुत कुछ आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आपको ये बताते हैं कि ये जो 6 प्रकार के बल होते हैं इनका आखिर महत्व क्या है। देखिए, 6 प्रकार के ये जो बल हैं इनमें से पहला बल है स्थान बल। स्थान बल क्या होता है कि इसको आप ऐसे सरल शब्दों में समझें कि कुंडली में ग्रह किस स्थान में बैठा हुआ है। जैसे कुंडली में ग्रह अपनी स्वराशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है तो बली होगा। अपने मित्र की राशि में बैठा है तो बली होगा। अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो बली होगा। और अपनी उच्च राशि में बैठा है ग्रह तो भी बली होगा। तो इसे स्थान बल कहा जाता है। तो जो ग्रह अपनी उच्च राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो वो स्थान बल प्राप्त करता है। दूसरा बल दिग्बल। दिग्बल किसे कहते हैं? दिग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दिशा से दिग्बल का संबंध है। तो दिग्बली यानी दिशा बल उसे कब प्राप्त होता है? तो इसके लिए ज्योतिष में नियम ये है कि जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं ये यदि 10वें भाव में बैठे हों, 10वें घर में, तो इन्हें दिग्बल प्राप्त होता है। वहाँ पर ये बली होते हैं, मतलब पावरफुल होते हैं, इनकी पावर पूरी होती है। यदि सूर्य और मंगल 10वें घर में बैठे हों तो वहाँ पर इन्हें पावर अच्छी मिलती है, दिग्बली माने जाते हैं। इसी तरीके से चंद्रमा और शुक्र यदि 4थे भाव में बैठे हों, 4थे घर में चंद्रमा और शुक्र बैठे हों, मतलब या तो चंद्रमा बैठा हो या शुक्र बैठा हो या तो शुक्र और चंद्रमा दोनों बैठे हो, तो ये 4th भाव में इन्हें दिग्बल, दिशा का बल प्राप्त होता है। यहाँ पर ये बली होते हैं, पावरफुल होते हैं। इसी तरह से बृहस्पति अगर लग्न में बैठा हो तो वो दिग्बली होता है, उसको बल, दिशा का बल प्राप्त होता है। और बुध भी अगर लग्न में बैठा हो तो उसे दिशा बल प्राप्त होता है, वो दिग्बली होता है। इसी तरह शनिदेव अगर 7वें घर में बैठे हों तो वो दिग्बली होते हैं, वहाँ पर उन्हें दिशा बल प्राप्त होता है। तो 2 बल आपने जाने। तीसरा बल होता है काल बल।
जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, टाइम का बल। काल मतलब समय। तो ये जो काल बल है ये समय के आधार पर घटता बढ़ता रहता है। जैसे जो पाप ग्रह हैं, शनि हैं, ये कृष्ण पक्ष में बली होते हैं, और जो शुभ ग्रह हैं जैसे बृहस्पति है, ये शुक्ल पक्ष में बली होते हैं। तो काल बल कैसे हमें समझ में आया कि काल मतलब समय। तो जब कृष्ण पक्ष चलेगा तो शनि है, मंगल है, ये जो क्रूर ग्रह हैं ये बली माने जाएंगे, और जब शुक्ल पक्ष चलेगा तो उस समय सूर्य बली होगा, शुक्र बली होगा, बृहस्पति बली होगा। इसी तरीके से दिन और रात का भी होता है। जैसे रात के समय कौन से ग्रह बली होते हैं, जैसे चंद्रमा रात में निकलता है, चंद्रमा रात में बली होता है, शनि रात में बली होता है, मंगल रात में बलवान होता है, और उसी प्रकार से सूर्य दिन में बलवान होता है, शुक्र दिन में बलवान होता है, बृहस्पति दिन में बलवान होता है। तो इस तरह से दिन और रात में भी ग्रहों का बल देखा जाता है। एक और बल है, आपने नाम सुना होगा, उसे कहते हैं चेष्टा बल। चेष्टा बल जो है ग्रहों की गति के आधार पर तय किया जाता है। जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि जब वक्री अवस्था में होते हैं तो इन्हें चेष्टा बल प्राप्त होता है। वक्री अवस्था में ये ज़्यादा बली हो जाते हैं। जबकि सूर्य और चंद्रमा का चेष्टा बल कब होता है, सूर्य मकर में हो, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन में हो, यानी जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवास करते हैं, उत्तरायण की ओर चलते हैं, तो उन्हें चेष्टा बल प्राप्त होता है। एक और बल है, हम षट बल की बात करते हैं, यानी 6 बल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगला बल है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल ग्रहों को कब प्राप्त होता है, नैसर्गिक जैसे नेचुरल, प्राकृतिक बल भी आप इसे कह सकते हैं। तो नैसर्गिक बल के लिए ज्योतिष में नियम ये है कि जो शुभ ग्रह हैं जैसे सूर्य है उसे सर्वाधिक नैसर्गिक बल प्राप्त होता है, वहीं शनि को सर्वाधिक कम बल प्राप्त होता है। तो जो सूर्य है उसे सबसे ज़्यादा बल मिलेगा नैसर्गिक बल, और शनि को सबसे कम बल मिलेगा। तो इसका क्रम है कि सूर्य सबसे बली, फिर उससे बली चंद्रमा, फिर शुक्र, उससे चंद्रमा से कम बली शुक्र, फिर बृहस्पति, फिर बुध, फिर मंगल, और आखिरी में शनि। तो इस तरह से इनका बल घटता जाता है। सबसे बली हो गए सूर्य, फिर उनसे थोड़ा कम चंद्रमा, फिर उनसे थोड़ा कम शुक्र, फिर उनसे थोड़ा कम बृहस्पति, फिर उनसे थोड़ा कम बुध, फिर उनसे थोड़ा कम मंगल, और सबसे कम नैसर्गिक बल मिलता है शनिदेव को। तो इस तरह से नैसर्गिक बल के लिए नियम है। एक और बल है दृष्टि बल। हम लोग बात करते हैं ना कि इस ग्रह की 7वीं दृष्टि है, शनि की 3री दृष्टि है, मंगल की 4थी दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि है, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि। ऐसी बात करते हैं ना जब कुंडली देखते हैं। तो दृष्टि बल, तो दृष्टि बल भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर कहीं पड़ रही हो किसी ग्रह पर तो वो उसके बल को बढ़ाती है, और जो पाप ग्रह की दृष्टि है वो बल को घटाती है। तो दृष्टि बल भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो जैसे आप अपनी कुंडली का बल जानना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह कितना बली है, षटबल निकालना चाहते हैं, तो आजकल सॉफ्टवेयर में आसानी से निकल कर आ जाता है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कुंडली में कौन सा ग्रह बली है, कौन सा ग्रह कमज़ोर है। जो ग्रह बली होता है अगर उसकी महादशा और अंतरदशा आपकी चल रही है या आने वाली है तो समझ लीजिए उस दौरान आपको अच्छे शुभ फल मिलेंगे। लेकिन ऐसे ग्रह
जो 60 बल में जिन्हें कम नंबर मिला है, कमज़ोर हैं, अगर उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है या आने वाली है तो आप उनसे ज़्यादा उम्मीद ना रखें, वो आपको ज़्यादा अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। तो ये 60 बल का सीधे सीधे महत्व है। 60 बल को आप इस तरीके से देख सकते हैं और आप अपनी कुंडली सामने रखें, वहाँ पे बल देखें और उससे फिर आप महादशा और अंतर्दशा देखें। आप सीधे अंदाज़ा लगा लेंगे कौन सा टाइम आपका अच्छा होगा। जिस टाइम पे बलि ग्रह की महादशा अंतर्दशा चलेगी उसको आप अच्छा मान लीजिए। जिस टाइम पर कमज़ोर ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आएगी उससे आप थोड़ा सा कमज़ोर समय मान सकते हैं। तो इसलिए जब हम अनुमान लगा रहे होते हैं कि हमारा आगे आने वाला समय कैसा होगा, जो समय अभी चल रहा वो कैसा होगा, तो उसमें हमें 60 बल का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, उसका अवश्य प्रयोग करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 60 बल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा बली है और आप अपना 60 बल कोई भी सॉफ्टवेयर प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उस विषय पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, सुख शांति प्राप्त करने के लिए हम सबको किसी न किसी देवी देवता की पूजा उपासना करनी चाहिए। किसी एक मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए, उससे शक्ति मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। और कोई भी कीर्तन, नाम का कीर्तन कर लीजिए, आप निरंतर करना शुरू करें, एक पकड़ लीजिए, उसी का निरंतर आप कीर्तन करें तो उससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहती है और मन शांत रहता है। तो नियम बना लें कि किसी एक मंत्र का जाप करना है और कोई कीर्तन करना है। समय निकालें, ज़्यादा नहीं तो 10-10 मिनट समय निकालें। कोई मंत्र नहीं आता है तो राधे राधे जय श्री राधे जाप कर लीजिए। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिस देवी देवता के चरणों में मन लगता है उनके मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम दुंग दुर्गाय नमः, अगर दुर्गा जी के आप भक्त हैं तो, देवी के भक्त हैं तो ये जाप कर लीजिए। हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी के मंत्र का जाप कर लीजिए। राम जी के भक्त हैं तो राम जी के मंत्र का जाप कर लीजिए। श्री राम जय जय राम बड़ा प्रसिद्ध है, इसका अगर आप जाप करें तो आपको हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। तो जहाँ मन लगे आप वहाँ उस मंत्र का, उस देवी देवता के मंत्र का, नाम का जाप करें और भजन करें। क्या भजन कर सकते हैं, क्या कीर्तन कर सकते हैं? जैसे आप कीर्तन कर सकते हैं कोई भी देवी देवता जिनको आप मानते हैं। आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इस तरीके से आप कीर्तन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो भगवान कृष्ण के किसी भी, बहुत सारे भजन हैं उनका कीर्तन कर सकते हैं। बहुत सारे नाम है भगवान कृष्ण के, उनका कीर्तन कर सकते हैं। तो जहाँ मन रमे वहीं से शुरू करना चाहिए। और आपको और सरल बता देते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये कीर्तन भी कर सकते हैं। इसका हमने प्रभाव देखा है, मन बहुत जल्दी शांत होता है और ऐसा लगता है कि हमने हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, हरि के शरण में हम चले गए हैं। तो उससे जो हमारे दुख हैं, जो हमारे कष्ट हैं, हमारी परेशानियां हैं, सब कुछ हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अब भगवान जैसा चाहेंगे वैसा जीवन में होगा। तो इस भाव से सब कुछ, अपना सुख दुख हरि के चरणों में समर्पित कर दें और हरि शरणम का आप कीर्तन करें तो अवश्य भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति बढ़ती चली जाएगी। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे ज़रूर लिखें।
या हरि शरणम लिखें, जो आपको अच्छा लगता है ज़रूर लिखिएगा। आप देखेंगे आप अच्छा महसूस करेंगे, मन शांत होगा, पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।